किया था उनसे बात करने का कि भाई आप 4 तारीख की एजीएम रखी है और उससे पहले आप काम पे आ जाओ। एजीएम में हम कुछ जो पिछली एजीएम में जो डिसीजन हुआ उसको रिव्यू कर लेंगे। उनकी मेन डिमांड ये है कि हमारा जो 10% सालाना बढ़ता है जब आप गार्बेज कलेक्शन का पब्लिक से 10% बढ़ाते हैं तो उसका शेयर उनको मिलना चाहिए। तो देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम इस बातचीत चल रही है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का वेट कर रहे हैं, वो कल तक आ जाएंगे, डिसीजन लेंगे, डिस्कशन हो रही है और मंत्री जी भी इसमें इशू में एक्टिव है। यूडी मिनिस्टर उन्होंने भी इस बात को समझा है कि देखते हैं इसमें डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन ये मान नहीं रहे, यूनियनबाजी में चले गए हैं और जब यूनियन बीच में आ जाती है तो बनते बनाए काम भी कई बार बिगड़ जाते हैं। तो पर हम ये प्रयास करते हैं कि चलो ठीक है, आप यूनियन के अंडर किसी झंडे के अंदर आप काम कर रहे हो तो लेकिन सरकार की भी तो सुननी पड़ेगी। सरकार भी तो दे रही है, टूरिस्ट का सीज़न है और इस टाइम शिमला में काफ़ी रश है, तो आपको भी समझना चाहिए देयर शुड बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट योर जॉब ऑल्सो। उनको जब वो काम करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये श्योर कि जब वो बात हो रही है तो गवर्नमेंट में तो हम भी है, गवर्नमेंट से हम भी परसू करेंगे कि इनका बेनिफिट देखा जाए। पर जब यूनियनबाजी की बात आ जाती है तो चलो ठीक है, अब वो कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे थे कि आप काम पे आ जाओ, 4 तारीख को हम इसमें मोहर लगा देंगे, विल फाइट फॉर यू। हम आपके जितने भी आपके जो डिमांड्स हैं रिलेटेड टू आपकी सैलरी और ये हम इनको मानने के लिए तैयार है और वहाँ पे 4 तारीख को मोहर, क्योंकि एजीएम चलाता है सोसाइटी को ना हाउस चलाता है ना कॉर्पोरेशन चलाती है। सारे डिसीजन जो होते हैं वो एजीएम के होते हैं। तो अब ये एजीएम को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि एजीएम भी कोई बॉडी है, वेरएज वो सोसाइटी एक्ट में एजीएम ही चलाता है। पर एनीवे जो भी है हम इसका शीघ्र से शीघ्र इसका मतलब एक फैसले पे आ जाएंगे और उनको भी बेनिफिट देंगे और शहर वालों को भी राहत देंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि कर्मचारी सफाई कर्मचारी नहीं, अभी हम उस लेवल तक गए नहीं हैं, अभी हमने किसी चीज़ का सोचा नहीं है। अभी तो फिलहाल इनकी जो डिमांड्स है उसी पे हम विचार कर रहे हैं। अगर मतलब जैसे 1 या 2 दिन के अंदर हम कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिसीजन ले लेंगे। अभी इस विचार में हमने कोई सोचा नहीं। प्रॉब्लम पार्किंग की आज की नहीं है, प्रॉब्लम पार्किंग की बहुत पहले से लेकर चल रही है। प्रॉब्लम ये आती है बीच में कि जहाँ पे भी हम परमिशन ले रहे हैं पार्किंग, अभी हम इसी रोड पे नीचे आए हैं, इसी वार्ड में एक बहुत बड़ी पार्किंग बन रही है इस एरिया में। इस वार्ड तो काफ़ी बड़ा है पर वार्ड के इस एरिया में काफ़ी पार्किंग बन रही है। हम आयरन फैब्रिकेशन से भी पार्किंग बना रहे हैं, जहाँ जहाँ स्पेस मिल रही है हम वहाँ पे उसको क्लियरेंस लेके आपके FRA FCA जहाँ भी क्लियरेंस मिलती है उसमें टाइम लगता है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी हम पार्किंग नहीं बना पा रहे जितना जल्दी आपका ये फ्लो गाड़ी खरीदने का है और टूरिस्ट का आने का है। अब आज की तारीख में भी किसी भी गाड़ी के शोरूम में जाओ तो शिमला वाले एक दिन में 2 या 3-4 गाड़ियाँ डेली ऐड ऑन हो रही है। तो वी आर ट्राइंग टू मीट अप विद द डिमांड, बड़ी पार्किंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी वेरी रिसेंटली अर्बन चैलेंज फंड्स के लिए, उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया है एंड आई एम श्योर उसमें काफ़ी पैसा आ रहा है। उसमें भी हमने मेजर जो चीज़ शिमला शहर के लिए मांगी है वो पार्किंग ही मांगी है हमने। और जैसे दूसरा इशू उसमें ड्रेनेज सिस्टम का है कि ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा ठीक हो है। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी हम वाइडनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने रोड्स के लिए वाइडनिंग में मेरे पास अभी इस टाइम 200 करोड़ रुपया पड़ा है। तो कॉर्पोरेट तो लोगों को करना पड़ेगा कि अगर वो 1 फुट पीछे जाएगा 2 फुट आगे जाए, मतलब जो सड़क में है उसको गवर्नमेंट लाइन को तो छोड़ दो आप लोग। अगर आप गवर्नमेंट लाइन को छोड़ेंगे तो मैं वाइडनिंग भी कर लूँ। जहाँ हमने वाइडनिंग की है उस जगह में आप गाड़ियाँ लगा रहे हो, एटलीस्ट यू शुड अवॉइड आइडल पार्किंग। तो पहले तो एक जगह एक तरफ को गाड़ियाँ लगती थी, आप संजोली साइड से नीचे से चलो और टिल लकड़जात तक काफ़ी वाइडनिंग की हमने उस रोड में। हमने बस स्टैंड से लेकर टूवर्ड छोटा शिमला साइड वहाँ पे वाइडनिंग की है उन रोड में। जहाँ पे भी वाइडनिंग हुई है वहाँ पे वो पार्किंग स्पेस बन जाती है या मटेरियल अनलोडिंग की स्पेस बन जाती है। तो अब हमारे को पार्किंग तो देनी पड़ेगी, लोगों के लिए भी देनी पड़ेगी, टूरिस्ट के लिए भी देनी पड़ेगी। हम उस प्रयास को कर रहे हैं और इसी टेन्योर में हमारे टेन्योर में कम से कम हम 2-3 हज़ार 4 हज़ार गाड़ी की पार्किंग दे रहे हैं और उस पर काम भी चला है। कमीशन होने के लिए कही रह गई है और उनको हम जल्दी से जल्दी कमीशन भी करेंगे।